हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शमशर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि ब्रेकअप होने के बाद एक न्यू लाइफ स्टार्ट कैसे करें, जिंदगी की एक नई शुरुआत कैसे करें। ऐसा थोड़ी है कि ब्रेकअप हो गया उसके बाद एकदम उसी की यादों में डूबे रहोगे जो आपको छोड़कर चला गया, या ब्रेकअप का कोई भी रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, कभी तो मूव ऑन करोगे ना। हो सकता है थोड़ा किसी को 15 दिन का टाइम लगे मूव ऑन होने में, महीना, 2 महीना, 3 महीना या जितना महीना, लेकिन कभी तो भाई भूलोगे ही ना। मूव ऑन देखो सब कर ही लेते हैं। किसी को अब 2 साल भी लग रहे हैं, किसी को एक इतना लगना नहीं चाहिए हालांकि, लेकिन मूव ऑन देखो ब्रेकअप के बाद सब कभी ना कभी कर ही लेते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है, किसी एक इंसान का ठिकाना नहीं लेना है कि मैं तेरे लिए बैठा हूं, तेरे गम में, तेरे जाने के गम में, इतना किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। ठीक है, वो इंसान जब तक था तब तक सोचो उसके बारे में, उसके लिए एफर्ट्स करो। अब नहीं है तो भाई फिर क्या, दुनिया तो ऐसे ही चल रहा है ना। ठीक है, तो मान लो ब्रेकअप हो गया और एक न्यू लाइफ अभी स्टार्ट करना है, कैसे प्लान करें। ठीक है, तो यही पूरा प्लानिंग बताऊंगा। कैसा थॉट प्रोसेस रखना है, एटीट्यूड क्या रखना है, अपनी जिंदगी में क्या अब आगे एटीट्यूड रखें, क्या सोचें, क्या प्लान करें, यही सब मैं बताऊंगा। रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है उसको भी आप लोग जरूर दबाइएगा। ठीक है, और मेरे से जुड़ना चाहते हो, काउंसलिंग लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे करो, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, ऐसा नहीं होता है कि मान लो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि मेरे पूरे जिंदगी का यही एकमात्र लक्ष्य था कि बस इससे शादी हो जाए। ठीक है, उसी तरह आपका भी ऐसा नहीं है कि आप जब रिलेशनशिप में थे तो बस जिंदगी का एकमात्र बस आपका सोच था, एक मंजिल था कि बस यही पार्टनर से मेरा शादी हो जाए, बाहर में जाए। ऐसा नहीं होता है। वो पार्टनर के अलावा भी आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट जरूर सेट किए हुए होंगे। ठीक है, कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, या मैं फिल्म लाइन में हूं तो फिल्म लाइन में ये करना है, चाहे मैं कॉर्पोरेट लाइन में हूं तो भाई प्रमोशन लेना है, चाहे मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके बैठी हूं तो मुझे कहीं जॉब लेना है। समझ रहे हो। आप वो पार्टनर के अलावा भी जब रिलेशनशिप आपका चल रहा था तो वो पार्टनर चलो ठीक है, उसके वो मेन आपका था कि इससे शादी करना है, इसके साथ बात करना है, लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। आप स्टूडेंट थे तो बंदी या बंदे के अलावा भी आप कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करना चाह रहे थे, आप जॉब का तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय जॉब पाने के लिए कर रहे हो, वो कर रहे थे, वो टारगेट है। आप मान लो बंदे के साथ थे, लेकिन आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, तो कुछ और हाई लेवल का जॉब करना चाह रहे थे, या कुछ बिजनेस का सोच रहे होगे। समझो, सिर्फ पार्टनर ही तो नहीं था आपके जीवन के लिए कि यही मेरा एकदम अल्टीमेट गोल, यही मेरा पार्टनर है। समझो, वो मन में एक रहता है कि हाँ ये मेरा टारगेट है कि इससे शादी हो जाए, लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब वो पार्टनर तो आपके जीवन में है नहीं, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि ये ब्रेकअप हुआ है, तभी भाई कैसे न्यू लाइफ स्टार्ट करें। अब ये नहीं कि जिसका ब्रेकअप ही नहीं हुआ है फिर भी ये वीडियो देख के भाई खुद से रिलेट कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं उनके लिए जिनका कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है। ये नहीं कि नो कॉन्टैक्ट रूल में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। हालांकि देख रहे हो वीडियो तो अच्छी बात है। ठीक है, ये काम ही आएगा। कंप्लीट जब ब्रेकअप हो गया है तो क्या बचा। ठीक है, क्या बचा, अपने आप पे तो फोकस करोगे। तो ब्रेकअप के बाद अगर एक अच्छी लाइफ आप चाहते हो तो भाई कैरियर पे फोकस कर लो भाई। ठीक है, कुछ ऐसा फोकस करो। कैरियर सिर्फ जॉब का प्रिपरेशन करना ही नहीं होता है, आप बिजनेस हो गया या कोई भी चीज जिसमें पैसा है भाई, इंस्टाग्राम में ही आप इन्फ्लुएंसर भले क्यों ना बनना चाहो, ये भी एक कमाई का जरिया होता है। चाहे यूट्यूबर ही क्यों ना बनना चाहो, भाई जान लगा दो। आपका पार्टनर चला गया भाई, इस सच्चाई को अपनाओ, इस सच्चाई को घोंट के पी लो कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, अब न्यू लाइफ स्टार्ट कैसे करोगे भाई। एक टारगेट दो अपने को, एक टारगेट आप अपने माइंड को एक एक लक्ष्य पे लगा दो कि मुझे साला ये हासिल करना है। चाहे वो जिम में बॉडी बना के, चाहे भाई कोई एग्जाम क्रैक करके, चाहे एसएससी सीजीएल हो गया, साला यूपीएससी हो गया, कोई भी, अधिकतर स्टूडेंट हो इसलिए बोल रहा हूं, या छोटा मोटा जॉब कर रहे हो तो उसमें कैसे ग्रो करें। या आप किसी और से शादी करना चाहते हो, मान लो आपका पार्टनर धोखेबाज निकल गया, ब्रेकअप हो गया, भाई आप दूसरे से शादी करो। एक अच्छा लड़का खोजने में दिमाग लगाओ, एक अच्छी लड़की खोजो, लगाओ 1-1.5 साल। कैसे नहीं मिलेगा, शादी कभी तो करोगे ही ना। कैसे नहीं मिलेगा, लगाओ, एक टारगेट दो। ठीक है, अब टारगेट सेट हो जाएगा ना, उसके बाद फिर फोकस करो। ठीक है, फिर एक रूटीन सेट करो कि ये टारगेट अचीव करना है। मेरा पार्टनर बाहर में जाए, मारो उसका पिछवाड़ा पे लात, यहां से उसका पिछवाड़ा पे लात मारना है। ठीक है, रियल में खोज के, ये नहीं कि उसका पिछवाड़ा पे लात मार रहा है। ठीक है, टारगेट सेट करो, बस लग जाओ, एकदम फोकस करो, और उस हिसाब से रूटीन सेट करो कि इतने बजे सुबह उठना है, ये करना है, एक्सरसाइज करना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, या स्टूडेंट हो तो कोचिंग जाना है, आके पढ़ना है, नाश्ता टाइम पे करना है, मम्मी पापा से भी अच्छे से बात करना है, घर परिवार को भी लेके चलना है, बॉडी हेल्थ वेल्थ देखूंगा। बंदी के चक्कर में दिन भर साला चैटिंग में भाई पिछवाड़ा फुला लेता था लेटे लेटे, अब भाई कोई चैटिंग वेटिंग नहीं, एकदम फोकस करूंगा अच्छे से, एकदम कैरियर मेन होता है, कैरियर और हेल्थ। समझो, यही दो चीज है भाई, कैरियर और हेल्थ। कैरियर और हेल्थ, अच्छा कैरियर होगा, अच्छे पैसे होंगे तो हेल्थ भी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो।
समझ रहे हो? एक एक दिमाग को ना एक डायरेक्शन दो। आप लोग भटक जाते हो। ब्रेकअप हो गया, बस टांग उठा लिए, बस फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उसका पुराना पुराना फोटो देख रहे हैं। जो वीडियो कॉल करती थी वो बंदी, वीडियो कॉल करता था बंदा, तो उसी समय उसी टाइम स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, हाँ, वो बंदा चड्डी पहन के छाती का बाल खुजला के वीडियो कॉल करता था। ठीक है, अपने बस बगल खुजला रहा था, उसी टाइम स्क्रीनशॉट ले ली। वही देखी, और क्या मस्त बगल खुजलाता है यार। अरे यार, इसके क्या मस्त एकदम मोटे मोटे बाल, छाती के बाल, उफ, ये चला। ये सब कब तक करोगी? उफ, मेरा बंदा मैचो कंपनी का चड्डी पहन के वीडियो कॉल करता था, मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ। बस वही मैचो होते रहेगा, जिंदगी का भी मैचो हो जाएगा। आपका बंदा मैचो कंपनी का पहने, चाहे साला लक्स खोजी या जो भी साला कोई भी कंपनी का चड्डी पहने, ठीक है, फाड़ दो उसका चड्डी। मतलब कहने का मतलब, मारो पिछवाड़ा पे लात, एकदम मूव ऑन करो, फोकस करो, अपना एक लक्ष्य सेट करो। अधिकतर लोग क्या इधर है, सर स्टूडेंट है, ब्रेकअप हो गया सर, यूपीएससी भी क्रैक करना है, घंटा यूपीएससी निकलेगा इस तरह। मजाक है? फोकस करना होता है भाई, दुनिया भुलाना होता है, पिछवाड़ा बैठाना होता है पढ़ाई के लिए, समझिए। या आप जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके लिए फोकस कीजिए। जॉब लगने के बाद भी उस डिपार्टमेंट में टाइम टू टाइम एग्जाम होता है, उस पर फोकस करो, तब और प्रमोशन मिलेगा, समझिए। कुछ अगर अच्छा खासा जॉब भी है तो भाई सोचो साइड बिजनेस कैसे करें। अगर बहुत ज्यादा पैसा हो गया है आपके पास तो गरीबों का कल्याण करने का सोचो, सोशल वर्क करो भाई कुछ, समझो, दुआ मिलता है, समझ रहे हो, आशीर्वाद मिलता है। तो अपना बस वो छोड़ दी, मेरे दिमाग में वही है, कमजोर बना के चल गई, कमजोर बना के चला गया। वो मजे ले रहा है अपनी जिंदगी का, और आपको भाई बैठा दिया उसकी अपनी यादों में, समझ रहे हो। न्यू लाइफ स्टार्ट करो, सोचो कि बस यहीं तक था मेरा रिलेशनशिप। पास्ट में भले कितना हम लोग का प्यारा प्यारा मेमोरीज होगा, वो बाहर में जाए। रिलेशनशिप खत्म हो गया ना, बस लॉजिक लगाना बंद कर दो कि हमारा तो बहुत अच्छा था, अब नहीं ना है भाई, अब खत्म हो गया है, समझो। अब यहां से सोचो एक नया लाइफ मिला है मुझे, एक टारगेट सेट करो। बिना टारगेट का इंसान भाई एकदम बोर हो जाएगा, ठीक है। एक टारगेट सेट करके उसमें स्ट्रगल करने का एक अलग मजा है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो स्टूडेंट हो, ब्रेकअप हो गया, बंदी छोड़ दिया, बंदा छोड़ दिया। अब आपने आपने टारगेट सेट किया था कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है, तो भाई एक उसमें अलग मजा आता है कि मुझे इंग्लिश का ग्रामर कंप्लीट करना है, वोकैब कंप्लीट करना है, समझे साला। ये जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव ये करना है, सुबह उसके लिए उठोगे, लूसेंट का भाई जीके निकालोगे, भाई उसका एक अलग ही मजा है। या आप साला भाई ब्रेकअप के बाद भले ही आप डेयरी फार्म क्यों ना खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आप 2 गाय रखे हो, समझो, ये भी कुछ गलत नहीं है, बिजनेस बिजनेस होता है। 2 गाय रखे हो, ठीक है, उससे साला सुबह उठोगे, ठीक है, दूध निकालोगे गाय का, गोबर साफ करोगे, फिर दूध बेचोगे, उससे पैसे आएंगे, भाई ये भी एक सेल्फ ग्रो है, कैरियर तो है ना भाई, कि हाँ दूध के बिजनेस में आप उठना चाह रहे हो, लगा दो जान, समझो। तो आप भले झाड़ू क्यों ना मारते हो, उसमें भी भाई मन लगा के करो, उसमें भी। और अब झाड़ू मारने वाला में पता नहीं डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है कि नहीं, लेकिन भाई उसमें भी और उठना चाहो, काम करो भाई। ये नहीं कि साले लेटे हैं, मास्टरबेट कर रहे हैं, पोर्न देख रहे हैं, बंदी तो है नहीं भाई, नहीं तो भाई हम लोग में तो फिजिकल हो जाता था। अब यही पोर्न, यही मास्टरबेशन है। आपके जैसे कई लोग भरे हुए हैं, समझो। आप क्यों भीड़ का हिस्सा बन रहे हो? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। आप उसकी यादों में अभी भी अटके रहोगे, घुट घुट के रहोगे, आप रोओगे, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बताओ ना, आप उस बंदी के लिए जो आपको छोड़ के चली गई, उस बंदे के लिए जो आपको पूछ नहीं रहा है, उसके लिए आप आंसू बहा रहे हो, क्या हो जा रहा है इससे? आंसू बहा रहे हो, थोड़ा मन कुछ देर के लिए शांत हो गया, कर रहे हो, उसका आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मुझे कोई ना कोई तो देख रहा होगा, भले ही भगवान जी मेरे को देख रहे होंगे, मैं रो रही हूँ, मैं रो रहा हूँ, भगवान जी भी हंस रहे होंगे कि साला किसके लिए रो रहा है, कितना बेवकूफ इंसान। तो कोई नहीं देखता है भाई, अपना काम करो, पल भर की जिंदगी है, फालतू का दिमाग मत लगाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10,000 साल पहले भी कोई ना कोई किसी को धोखा दिया होगा, हड़प्पा सभ्यता के टाइम भी यार, मौर्य काल में भी, हिस्ट्री उठाओ, क्या पता पूरा पाषाण काल, साला प्री हिस्ट्री में भी, आदि मानव में भी ब्रेकअप होता होगा। ये आदि मानव उधर भाई फिजिकल हो गया, तो वो आदि मानव को बुरा लग गया, तो उसने भाला उला घुसा दिया, मर गया। उस समय क्योंकि लॉ वो थे नहीं, मर्डर वर्डर हो जाता था, समझो। तो चीटिंग, धोखा, ब्रेकअप, ये सब शुरू से चलते आ रहा है, ठीक है। आप अपना लाइफ देखो, एक अच्छा लाइफ, पैसा कमाने का सोचो, मुझे पैसा कमाना है और टाइम पे शादी करना है। ये नहीं कि बहुत लोग हैं, वो मुझे छोड़ दिया ना, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी,
मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। कितना जिंदगी देख लियो भाई, शादी नहीं करूंगी, वही था जो था, अब कोई नहीं। अरे कितना लोगों से आपने दिल लगा लिया है। एक बार धोखा मिला, 2 बार मिला, चलो 3 बार 4 बार मिला। उससे तो ऐसा तो नहीं कि समाज के पूरे मर्द बेकार हो गए हैं, समाज की पूरी औरतें लड़कियां बेकार हो गई। भाई अच्छे अच्छे लोग भी तो हैं, उनको कैसे मिल रहा है? आप एक ही में अटके हो, उससे तो हटो, तब ना बाहर एक्सप्लोर करोगे दूसरे को। टाइम पे शादी कीजिए। थोड़ा अगर लेट भी हो गया है तो 1 डेढ़ साल में टारगेट सेट करो कि मुझे शादी करना है। एक ही में लगे हुए हो, टट्टी करने वाला इंसान, ये उसी के पीछे लगे हो। आपका जो पार्टनर है जो छोड़कर चला गया, टट्टी ही तो करता है, टट्टी वाला ही तो शरीर है, मलमूत्र त्याग करने वाला शरीर है, उसी के पीछे पागल हो। ऊपर से चलो मलमूत्र करने वाला हर इंसान का शरीर होता है, ऊपर से वो काला सोच का, काला मन का इंसान, काला दिल का इंसान, जो आपको कदर नहीं किया, इग्नोर करता था। किसके लिए मर रहे हो? किस चीज का वैलिडेशन के चक्कर में हो? क्या वैलिडेशन चाहिए आपको? कि आप में कुछ प्रॉब्लम था, कि कैसे कोई आपको छोड़कर चला गया, इस चीज का प्रूफ चाहते हो, या ये चीज आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो? किस चीज की भूख लिए बैठे हो? ब्रेकअप हो गया है, मजे करो, पैसा कमाओ, हेल्थ अच्छा करो, जिम जाओ, योगा करो, एग्जाम क्रैक करो, माँ बाप के बारे में कुछ सोचो। समझ रहे हो? सोशल मीडिया चलाओ, स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, 24 घंटा का एक एक सेकंड खुद के लिए लगाओ। ठीक है? प्रोग्रेसिव सोच के रहो। ब्रेकअप हो गया, 6-6 महीना से बस उसी बंदी को चुपके चुपके देख रहे हैं यार, किसको फॉलो की, किसको ये की। आपकी बंदी घर में साला भिंडी काटती है, आपका बंदा घर में गेहूं पिसाने जा रहा है, और आप उसके यादों में हो। लड़कियां सोचती है मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के वो दूसरे के साथ मजा कर रहा होगा। मजा कर रहा है, घर में उसका हालत देखो। मम्मी बोलती होगी, अरे जाओ रे, सब्जी ले आओ, टमाटर घट गया, लहसुन भी ले आना। तो फटा हुआ टूटा हुआ चप्पल पहन के साला जाता होगा साइकिल से या बाइक से टमाटर लाने। पे 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 भैया कैसे है टमाटर? ये हाल है घर का, उस बॉयफ्रेंड का है। और आपका ये हाल है, जो आप लड़के हो, आपको लगता होगा मेरी बंदी अब दूसरे से चैटिंग कर रही होगी, वो दूसरे के साथ एंजॉय कर रही होगी। एंजॉय करो, घर में झांको, झाड़ू मार रही होगी। ठीक है? झाड़ू आपके साथ मिलने आती होगी तो पूरा टचअप करके। ठीक है? और घर में झाड़ू, समझ रहे हो? सब नॉर्मल है भाई, सब नॉर्मल है। आप अपने बंदे या बंदी के यादों में डूबे हुए हो। आपका बंद क्या पता आपके पार्टनर का भी, जो आपको छोड़कर गया, अभी लूज मोशन हो रहा होगा, टट्टी किया होगा 5वां बार, 5वां बार भी साला उसका टाइट नहीं हो पाया, लूज मोशन कर रहा है, उसके यादों में आप डूबे हुए हो। ठीक है? आप जल्दी मूव ऑन करो। 50% वहीं आप साला न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। आप मूव ऑन कर लोगे ना, वही 50-60% तो वही न्यू लाइफ स्टार्ट है। 40% फिर अपना अपने आप को तरक्की करो। ठीक है? कि कैसे भले ही भाई दूसरे रिलेशनशिप में जाना क्यों नहीं आपका टारगेट हो गया, जाओ। भले साला कोई एग्जाम क्यों ना क्रैक करना आपका टारगेट हो गया, करो। भले साला दूध मतलब इंडस्ट्री में क्यों ना करना, भले एक साल मोमोज का दुकान ठेला क्यों ना खोलने का आपका लाइफ का टारगेट है, फाड़ दो, दिल लगाओ, मन लगाओ। टाइम पे शादी करो। टाइम अगर ज्यादा हो गया है, 30+ हो गए हो, 34 हो गए हो, कुछ नहीं भाई, एक अच्छा पार्टनर मिलने का देरी है भाई, कर लो। समझ रहे हो? ये नहीं कि उसी के यादों में रहूंगी, इसी के यादों में रहूंगा, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लग रहा है सारा दुनिया का कैमरा आप पे लगा हुआ है? कि ये बंदा बड़ा दुखी है, ओ माय गॉड इसके साथ बहुत गलत हुआ। भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, कोई नहीं देख रहा आपको, कोई नहीं देख रहा आपको। एकदम कड़वी बात, खुद को देख लो बस। ठीक है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर किया करो यार। ठीक है? शेयर करो। ठीक है? कमेंट वमेंट में कुछ पूछना है पूछ सकते हो। बाकी पर्सनल काउंसलिंग का प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना। ठीक है? चलिए बाय।